हमारे कमेटी के 10-12 लोग कांग्रेस में हैं, एक एप्लीकेशन फीस नहीं भर सके टिकट मांगने की और दावेदारी पूरी कौम की कर लें, हम कांग्रेस को जीतेंगे, हम कांग्रेस के लीडर हैं। दावेदारी करें बड़े बड़े कपड़े पहनकर, सूट बूट पहनकर, जीन्स पैंट डाल को, टी शर्ट डाल को, पैसा में कमी डाल, हम माइनॉरिटी के हैं बोलकर दावेदारी कर रहे हैं। 2 लाख रुपए भरे ना बेचारे। सोचो, यही पार्टी में जब अटूट साहब थे तुम उनको 3 बार डाले, खोबा साहब को 2 बार डाले, मोड़े साहब को डाले। जेडीएस पार्टी थी जब जेडीएस पार्टी ये लोग थे तो बीजेपी की बी टीम नहीं। एक साहब अंदर है तो बीजेपी की बी टीम है बोलकर उनकी बातों को सोचे। वो टिल्लू आया, बोल को चल दिया, पूरा काम खराब कर दिया। 2014 में 19 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस फेल हो गई बीजेपी को रोकने में। बीजेपी पूरे सेंट्रल में है, साहब ठहरे देगा सेंट्रल में जाकर। बोलते हैं कि साहब का टिकट कट होकर मेरे को मिलेगा। बिल्कुल, अगर तुमको पार्टी में काम करना है तो तुम आकर पार्टी ज्वाइन हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। एक लीडर आने दो, 10 आने दो। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Biome Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City. Thyroid testing machine is available. आज जेडीएस ऑफिस के अंदर हमारी एक मीटिंग रखी गई थी। आगे जो ग्राम उत्सव हमको करना है वहाँ पर उसके बारे में रखी गई थी। 15 तारीख से हम ग्राम उत्सव का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और हर विलेज हमको जाना है, हर टीपी जाना है, हर गांव को जाना है, हर जेडपी को जाकर हमारे पार्टी का प्रचार करना है। पार्टी के जो हमारे कुमारन्ना जो काम किए हैं, पंचरत्न के बारे में बताना है, जो पहले काम किए उसके बारे में बताना है। आज यहाँ पार्टी ऑफिस में भी एक हमारा प्रोग्राम हुआ और हमारे और एक जो ऑफिस घर के पास हम बनाए वहाँ पर जो है लेडीज़ का बड़े पैमाने पर लेडीज़ आए थे, कम से कम 300 से ज़्यादा लेडीज़ आए थे। उनका भी जो है एक प्रोग्राम वहाँ पर हुआ आज। जी, महिला अध्यक्ष भी हमारे बिदर के आए थे। हमारे स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी महिला है जो एलियन जॉन मैडम वो भी आए थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए थे, हमारे सदर साहब, फिर हमारे पार्टी के तमाम वर्करों के अंडर के अंदर ये मीटिंग ली गई आज। ग्राम प्रोग्राम में क्या क्या होगा? जी ग्राम उत्सव में क्या क्या करेंगे? नहीं, ग्राम उत्सव में जाएंगे। जो हमारे पंचरत्न का जो प्रोग्राम रखा गया है आगे, जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में लोगों को समझाना है। फिर आज जो गवर्नमेंट कर रही है, जो पिछली गवर्नमेंट काम की उसके बारे में भी हमको समझाना है। आज जो महंगाई चरम पर है उसके बारे में भी समझाना है, क्योंकि इतने दिन हो गए, कम से कम 6-7 साल हो गए, महंगाई अपने चरम पर ही है, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, हर दिन बढ़ रही है। हम सोच रहे हैं गौर गरीब को भला होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, कारोबार करने वालों को सुकून मिलेगा, बजट में भी कुछ अच्छा आएगा, मगर उतना कुछ खास नहीं आया, ये समझा रहे हैं। फिर हमारी जब जेडीएस गवर्नमेंट आएंगे आगे, इसमें आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, पंचरत्न के क्या फ़ायदे हैं, एजुकेशन के बारे में क्या है, हॉस्पिटल के बारे में क्या है, यूथ बच्चे जो हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे उनके बारे में क्या है, किसानों के बारे में क्या है, ये पूरी चीज़ें, जो ओल्ड एज है पेंशन उसके बारे में क्या है, ये सब लोगों को हमको घर घर डोर विजिट कर कर समझाना है। ये ग्राम उत्सव कब से शुरू होगा? 15 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 15 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करेंगे। हर गाँव जाकर आपको हर गांव, हर घर को जाना है हमको। जितने हमारे ताल्लुक़े में गांव हैं, हर गांव को जाना है और जो जितने घर हमको हो सकता है तकरीबन हर गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर ये प्रोग्राम हमको समझाना है। ग्राम उत्सव में कोई बाहर से लीडर आने वाले हैं क्या? नहीं, जब फाइनल प्रोग्राम होगा लास्ट उस टाइम पर आएंगे। तो कितने लोग की टीम रहेंगी जो ग्राम लोगों जाके घर घर तक बताएगा? अभी हमारी कम से कम 50 से ज़्यादा की टीम है जो प्रोग्राम में जाएगी साथ में। फिर वहाँ के लोगों को लेकर जो है काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे। हर आदमी अपना अपना अभिप्राय देगा इसमें। जेडीएस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं फूट नज़र आ रही है क्या? तो यहाँ की जो जेडीएस के कार्यकर्ता है, जो लीडर्स हैं, वो दूसरी पार्टी में नज़र आ रहे हैं, दूसरे लीडर के साथ नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्या मैसेज आता है? देखो, अब ये उनका पर्सनल है, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। और ऐसे लोगों को हम भी रिक्वेस्ट किया हाईकमान को कि ये लोग यहाँ पर रहकर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। अगर पर्सनल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हमको डिस्टर्ब नहीं है, अगर दूसरे जगह जा रहे हैं तो इनको पार्टी से निकालो बोलकर हम जो है हमारे हाईकमान को भी रिकमेंड किए हैं। वो चाहे जो भी रहे, नया रहे या पुराना रहे, इसके बारे में हाईकमान को हम इंफॉर्मेशन दिए ऑलरेडी। This video is sponsored by High-Tech Function Hall, opposite High-Tech City, गौर रोड, बसो कल्याण। मार्केट के अंदर लोगों के अंदर एक अफवाह चल रही है कि इस बार साहब को टिकट अभी कंफर्म नहीं है, तो इस अफवाह को लेकर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, लोग हैं बहुत बोलते हैं, उससे मेरे को फिक्र नहीं है,
ये लोगों की हमेशा है। मेरे को टिकट कंफर्म हुआ है, मैं काम कर रहा हूँ टिकट कंफर्म है जब से। पंचरत्न का 8 तारीख को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर हम प्रोग्राम किए। उसके बाद में क्या है मालूम है, हर गली हर वार्ड में जाकर हम नाइट में दिन में जहाँ टाइम मिला लोगों को समझाकर छोटे मोटे हम प्रोग्राम किए। 2 तारीख से मैं जो है एक 9 तारीख तक बिज़ी था। मेरे घर में दरगाह का उर्स था, 4-5 दिन शादी थी, इसमें मैं बिज़ी था। और आज से वापस हम जो है काम शुरू किए हैं। और ये तो लोगों का बोलना है, कौन से ये लोग हैं जो बोल रहे हैं, लोगों को भी समझना। आज हर कम्युनिटी देखिए जमा होकर अपने अपनी कमेटी को टिकट मांग रही है। आज एक माइनॉरिटी के अंदर टिकट मिला है, उसकी कदर करना, लोग समझना उस बात को। बहुत से लोग हैं लगाने वाले जो बोलते हैं कि साहब का टिकट कट होकर मेरे को मिलेगा। बिल्कुल, अगर तुमको पार्टी में काम करना है तो तुम अगर पार्टी ज्वाइन हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। एक लीडर आने दो, 10 आने दो, मेरे को उस बारे में जरी एक पैसे की भी फिक्र नहीं है। जो भी पार्टी ज्वाइन कर काम करना चाहता है, हाईकमान अगर ज्वाइन करना चाहती है, बिल्कुल वेलकम, मगर टिकट तो साहब को कंफर्म हुआ है। अब ये लोग इलेक्शन तक भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, मिसगाइड करते हैं खाली। जब इनको मिला था वक्त, क्या किए? कुछ नहीं किए। उस टाइम पर पब्लिक को मिसगाइड किए, अब जो पार्टी को मिसगाइड कर रहे हैं। आपके सपने हमारे अपने, न्यू स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही हैं। बाई चांस कट हुआ साहब तो आप जीडीएस में रहेंगे? हो ही नहीं सकता। कुमार अन्ना पर मेरे को इतना भरोसा है, हो ही नहीं सकता। और मैं उस टाइम पर कुमार अन्ना ने जो मेरे को लेकर आए बाई इलेक्शन में, उसी टाइम पर हमारा कमिटमेंट था। उन्होंने उसी टाइम पर कमिटमेंट किया था। खादरी साहब 4 बार तुम ठहरो टिकट देता हूँ बोलकर बोले थे। तो उस बात को हमको कुमार अन्ना पर भरोसा है। और किस बात के लिए कट होगा यह भी सोचना जरूरी है। ये कौन से लोग हैं जो पीछे से अंगार लगा रहे हैं? क्या कल्याणी का भविष्य सुधार रहे हैं ये लोग? कुछ लोग जो है बाहर से आकर मांग रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़कर गए हुए मांग रहे हैं। ये वही लोग हैं, छोटी पार्टी बोलकर गए सो लोग हैं। आज छोटी नहीं है पार्टी, आज छोटी है ना पार्टी, कहीं को आ रहे हैं वापस। छोटी पार्टी बोल गए थे तुम, बड़ी पार्टी में गए थे, जाओ बड़ी पार्टी में। और आज भी 2 पत्थर पर चलते हैं। हम यहाँ छोड़े सो है, वहाँ से सस्पेंडेड है। ऐसे भी बातें कुछ लीडरों की, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और कितने भी लीडर आए, वेलकम, दरवाज़ा खुला है उनके लिए। शाल और हार लेकर मैं ठहरा वहाँ डालने के लिए। बीजेपी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में एक चल रहा है कि लोकल वाले को टिकट मांगना, बाहर वाले को टिकट मांगना, तो इस पर आपका क्या अपील करें? देखिए, ये तो काम पब्लिक का है, पब्लिक भी यही अपील कर रही है। और मेरी एक सोच में मैं हमेशा देखता हूँ, बसव कल्याण में आज 35-40 साल से बाहर के लीडर आकर काम कर रहे हैं। बसव कल्याण के लोगों को क्या हुआ है? बसव कल्याण के लोग, बाहर का कोई लीडर आया तो उसके पीछे जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, अच्छा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, समझदारी नहीं है, क्या है जो तुम दूसरे के पीछे भाग रहे हैं? यह हमारे जो है बसवेश्वर महाराज की भूमि, कर्म भूमि है। बाबा ताजुद्दीन शेर सवार का जो है यहाँ पर मज़ार मुबारक दरगाह है। यह सूफी संत की जगह है। क्या प्रॉब्लम है? अब बहुत से लीडर्स आए, मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहता हूँ पहले के भी, मगर फाइनल अभी हमारा हो गया है, फाइनल हो गया है। एक लोकल कैंडिडेट ही हो गया जो लोग मांग रहे हैं। यही मेरी पब्लिक से अपील है, जनता से तमाम, कि तुम जो बाहर के लीडरों के पीछे भाग रहे हैं, मत भागो। पूरा काम आज आप देख रहे हैं, पूरा काम बाहर के लोगों को मिल रहा है। पूरा ये पैसा जो तुम्हारे एरिया का है, जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट है, बसव कल्याण का जो चीज़ें हैं, वो पूरा बाहर जा रहा है। आज नई नई जो चीज़ें हो रही हैं, एक एक गांव में 10-10 शराब की दुकानें खुले हैं, लोग मटका खेल रहे हैं, मटका पकड़ रहे हैं, गांजा पकड़े जा रहा है। ये 5 साल पहले, 3 साल पहले ये चीज़ नहीं थी बसव कल्याण में। अगर यही हाल रहेगा तो बसव कल्याण हमारा कहाँ जाकर ठहरेगा आगे? और अभी आप देख रहे हैं भी कैसे जो हालात बन रहे हैं पार्टियों के अंदर, एक दूसरे के अंदर जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में अंदर बाहर का जो झगड़ा चल रहा है, उससे फायदा आपको होगा, जेडीएस को होगा? नहीं, फ़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह जेडीएस को होगा, मगर मेरा एक चीज़ बोलना है, बसव कल्याण की हिस्ट्री में अब तक कभी भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, इलेक्शन के अंदर लोग आपस में 4 दिन सामने आमने रहते हैं,
मगर इलेक्शन जिस दिन वोटिंग हो गई नेक्स्ट डे से लोगों के अंदर मेल मिलाप रहता है। आज तक हमको देखने में नहीं मिला कि बसव कल्याण तालुके के अंदर मारम पीटी झगड़ा हुआ, ये हमारे को देखने में आज तक नहीं आया। आज आया मगर ये हमारे गांव के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? ये बाहर के लोग आकर ये जो टेंशन पैदा किए गांव में, अच्छे बच्चों को ख़राब किए, अच्छे बच्चे जाकर जो है गुंडागिर्दी कर मार दिए, किसी की जान गई, किसी को कुछ नुकसान हो गया, उसका जवाबदार कौन रहेगा? लीडर तो अपनी जगह रहेंगे, पीछे जाएंगे ये बच्चे। लास्ट टाइम आप देखिए जब सरकार के शान में गुस्ताखी किए थे, कितने बच्चे, 23 बच्चे अंदर गए, 150 बच्चों के ऊपर लिस्ट में बच्चे थे। कौन सा लीडर जाकर जो है ये बच्चों को जो रिकमेंड किया छुड़ाने के लिए? कौन सा लीडर गया? कितने कांग्रेस के लीडर जाकर काम किए, कितने बीजेपी के गए, और आज कितने जेडीएस में आते बोल रहे इन्हों जाकर पुलिस स्टेशन बात किए। एक सिंगल, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को दर्द था उस रात में भी 3 बजे तक मैं वहाँ पर था। जब नेक्स्ट डे एसपी साहब, डीसीपी साहब वगैरह सब जो आए उस टाइम पर हमको बुलाया, हम भी गए वहाँ पर। सर से हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी, सर अभी जो हो गए बस इतने ही बच्चों को रखो, एक बच्चा आप आगे मत डालिए सर, और जो गुनहगार है उसको सजा दीजिए। हमारे आंख से रिक्वेस्ट बोलकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किए, एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा करती है, तो जो गुनहगार है उसको सजा दो। लेकिन जो 150 बच्चों का भी 65 बच्चों का जो नाम है उसमें से सर एक नाम में वापस मत डालिए चार्जशीट में, ये रिक्वेस्ट थी। कौन जाकर रिक्वेस्ट किया? कहाँ थे ये लोग? आज इलेक्शन आए तो बहुत से लोग आते हैं, जगह खाली दिखी तो बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं हमको टिकट होना करना, मगर क्या किए 5 साल में 6 साल में? क्या डेवलपमेंट किए? बी नारायण साहब के बाद में जो है कुछ लोग दिख रहे हैं बसव कल्याण के अंदर काम करते हुए, हम ये किए वो किए, बहुत से बातें बहुत हैं बोलने के लिए, नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। साहब जेडीएस पार्टी में कुछ वर्कर्स हैं जेडीएस जो अध्यक्ष से नाराज हैं, इसके बारे में? नहीं, देखो हर पार्टी में ऐसा रहता है, हर पार्टी में रहता है, नाराज़गी रहती है, हम उनको हमेशा मना रहे हैं, मगर वो उनकी नाराज़गी वो क्या है उनको मालूम, अल्लाह को मालूम। हम समझाए, बड़े लीडर समझाए। मांग भी कर रहे हैं कि जेडीएस अध्यक्ष को चेंज जी, अध्यक्ष को चेंज करने की मांग भी कर रहे हैं। नहीं करने दीजिए, उनको करने दीजिए, उनको अगर करना चाहते हैं तो मांग करने दीजिए। अगर ऐसे तो कुछ हमारे पास तो ऐसी कुछ तकलीफ़ नहीं है। और ये एका दुक्के लोग हैं जो शुरू से हमेशा से फितना करते हैं, ये वही लोग हैं। ये हमेशा रहते हैं माइनॉरिटी के अंदर, खाते हैं माइनॉरिटी के अंदर, पीते हैं माइनॉरिटी के अंदर, और उनके बर्तन में तोहफा रख कर जाते हैं। ये वो लोगों की मेंटालिटी की हैं जो बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्या किए तुम? जब सिंधे साहब गए उसके बाद में क्या डेवलपमेंट किए बसव कल्याण के अंदर? खुबा साहब जब पार्टी छोड़कर गए, जेडीएस पार्टी का हाल क्या हुआ? सदर थे, कितने लोगों को जोड़े? सिंधे साहब बेचारे बेंगलोर से आकर इलेक्शन फाइट होकर गए, कितने लोगों को जोड़े उसके बाद में? कितने लोगों को जोड़ा? बोलते हैं सिंधे साहब उतने वोट लिए, इनके इतने लिए। अरे भाई उनकी कम्युनिटी थी, दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी सपोर्ट की। बाई इलेक्शन में क्या वो आपको भी मालूम है, गवर्नमेंट इनकी, ये लोग मिनिस्टर्स पूरे हर पंचायत को आकर बैठे, ऊपर से वो ज़मीर अहमद का काम अलग, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, ये नारा देते गया हर जगह। लोगों के अंदर क्या है मालूम है? सोचने समझने की सलाहियत होना, मालूमात होना। देखिए बीजेपी की बी टीम बोल रहे लोग, ये लोग सोचे उस टाइम पर कांग्रेस को सपोर्ट किया हमारे लोग। यही माइनॉरिटी से मेरा सवाल है, ऐसा मत करो तुम। सोचो यही पार्टी में जब अटूर साहब थे तुम उनको 3 बार डाले, खुबा साहब को 2 बार डाले, मोड़े साहब को डाले। जेडीएस पार्टी थी जब जेडीएस पार्टी ये लोग थे तो बीजेपी की बी टीम नहीं। एक साहब अंदर है तो बीजेपी की बी टीम है बोलकर उनकी बातों को सोचे। बोलने वाले भी होशियार, सुनने वाले भी होशियार। पहले से बोले सो है, बोल रहा है तो ज़रा सुनना भी, अपना भी अल्लाह दिल दिमाग दिए, समझना। 2008 में जो अटूर साहब जीते बीजेपी से, जब साहब ठहरे थे क्या? नहीं ठहरे। 2014 में 19 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस फेल हो गई बीजेपी को रोकने में। बीजेपी पूरे सेंट्रल में है, साहब ठहरे थे क्या सेंट्रल में जाकर? क्या तो एक नमूने की बात, वो टिल्लू आया बोल को चल दिया, पूरा काम खराब कर दिया। क्या करना बोलो? अब इस बार सुनने में आ रहा है कि WPI अपना कैंडिडेट उतारने वाली है और AIMI भी अपना कैंडिडेट उतारने वाली है। उतारने दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है, WPI को भी है, MIM को भी है,
और कौन सी अगर पार्टी है हिंदुस्तान में तो वो भी बिल्कुल लेकर आने बेचारे, क्योंकि ये काम होना ना, मैं यही चाहता हूँ जागरूक होना। हमारे कमेटी के अंदर भी 3-4 एमएलए बनना, मगर मेरे को एक अफसोस रहा बहुत बड़ा, हमारे कमेटी के 10-12 लोग कांग्रेस में हैं, एक एप्लीकेशन फीस नहीं भर सके टिकट मांगने की, और दावेदारी पूरी कौम की कर रही हैं, हम कांग्रेस को जीतेंगे, हम कांग्रेस के लीडर हैं। दावेदारी करें बड़े बड़े कपड़े पहनकर, सूट बूट पहनकर, जीन्स पैंट डाल को, टी शर्ट डाल को, पैसा में कमी डाल, हम माइनॉरिटी के हैं बोलकर दावेदारी कर रहे हैं। 2 लाख रुपए भरे नहीं बेचारे, एप्लीकेशन कैंडिडेट का नाम रहना ना लिस्ट में, ये मेरे को बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि कांग्रेस के जो एस्पिरेंट थे उसके अंदर एक माइनॉरिटी का नाम नहीं था। ये बात की बहुत तकलीफ है। 2 लाख रुपए कोई भी बेचारा भर नहीं सका, मगर अब यहाँ WPI दी तो लेते हैं और MIM दी तो लेते हैं, अब और कौन सी तो पार्टी नहीं है, ये तो बेचारे उसके बयान दें। हम ये चाह रहे हैं हमारे भी लोग इलेक्शन में आना, ज़्यादा से ज़्यादा MLA इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना। साहब झाड़ बीज डाल दिए, अब झाड़ उठ रहा है, अब वह बीज बाजू में गिर को उठते रहो तो उधर एक झाड़ इधर एक झाड़, जैसे झाड़ बढ़ते जाएंगे वैसे बीजा गिरते रहते हैं, झाड़ा उठते जाते हैं। मेरी भी ये ख्वाहिश है। और इतना बोलकर मैं मेरे 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ।